लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद जिंदगी में कुछ कमी सी लगती है कि क्या सब ऐसा ही करने में आया हो। क्या तुम्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी सी है? डिग्री भी है, जॉब भी है, सैलरी भी टाइम पे आ जाती है, लेकिन दिल में एक सवाल छुपा हुआ है। वो हर रात को सोने से पहले तुम्हें अंदर तक हिला देता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने भी कभी खुद से ये सवाल किया है बिना किसी जवाब के, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे उस चेहरे के पीछे छुपी हुई उस पहचान की जो हर रोज जिंदगी की भागदौड़ में कहीं दब सी गई है। तो उस दबी सी ख्वाहिश खुद की पहचान की, आज उसको बाहर निकालेंगे शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन के माध्यम से। शंकराचार्य की जो फिलोसॉफी है अद्वैत वेदांत, उसके रेफरेंसेस से हम जानेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक आम आदमी की उस सवाल जो है कि मैं कौन हूँ, उसका जवाब समझ सके। और ऐसे ही दर्शन मतलब फिलोसॉफी के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि वो अपने आप को ठीक से समझ पाए। अच्छा, सब्सक्राइब कर भी दिया? चलो ठीक है, शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए शंकराचार्य के दर्शन के कुछ कुछ किस्से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा ठीक से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करता हूँ, जिसको कई बच्चे रिलेट भी कर पाएंगे। एक लड़का है 26 साल का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर के एक बड़े आईटी कंपनी में जॉब करता है। पैकेज भी ठीक ठाक ही है और उसके पेरेंट्स भी उस पर प्राउड करते हैं और प्राउडली सबको बताते भी हैं कि हमारा बच्चा तो एमएनसी कंपनी में काम करता है। अब आपको लगेगा कि सब कुछ बढ़िया तो है, जॉब है, माता पिता गौरवान्वित है, क्या दिक्कत है? पर आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास ठीक ठाक इनकम नहीं है तभी तक आपको ये सब अच्छा लगेगा। जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाओगे तभी ये सवाल मन में आता है कि मैं कौन हूँ, वरना आप भी जिंदगी की भागदौड़ में मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये सही भी है, अपने परिवार को खुश रखने के लिए आर्थिक स्थिति सही होनी ही चाहिए, पर उसके बाद अपने होने का मतलब जानना भी तो जरूरी है। और इसी बात को लेकर ये लड़का भी रात को जब भी घर आता है, खाना पीना करके कुछ देर लैपटॉप में कुछ देख के या पढ़ के, फिर उसे बंद करके बेड पर सोते वक्त चुपचाप छत को देखता रहता है। और हम भी तो ऐसा ही करते हैं और सोचता है मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, इस सब का मेरी जिंदगी के मतलब से कुछ लेना देना भी है। ये होती है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, मतलब जब तुम सब कुछ कर रहे हो जो सही माना जाता है, और सही भी है, करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ छाड़ के झोला लेकर निकल जाओ, ये सब करना चाहिए, बस अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा उसमें, इसलिए खुद की तलाश करनी है। बस उसके लिए हिमालय या जंगलों में नहीं चले जाना है, ठीक है? हाँ, तो फिर ठीक है। तो फिर इस उलझन को सुलझाने के लिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेवा न परः। इसका मतलब है ब्रह्म यानी परम सत्य निराकार ईश्वर, जो किसी काल में खारिज नहीं होता। तो ब्रह्म ही सच है, ये दुनिया एक भ्रम है और जीव भी खुद ब्रह्म ही है एक नजरिए से। जब हम अपने असली रूप यानी ब्रह्म को भूल जाते हैं, तभी ये उलझने, असंतुष्टि का भाव कि मैं क्या कर रहा हूँ वाली फीलिंग्स आती है। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म हमारे भीतर ही है, उसे हम आत्मा या चेतना कहते हैं, और हम शरीर से जुड़े नामों में उलझ कर रह जाते हैं। तो अंदर छुपे उस निराकार ब्रह्म को जान लोगे तो इस बात से कहीं ऊपर उठ जाओगे। वैसे तो ये बात इतनी गहरी है कि इसके ऊपर पूरा दिन बातें हो सकती है, लेकिन मैं आपको जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना पसंद है तो कमेंट करके बताना मुझे, मैं उस पर भी अवश्य काम करूंगा, ठीक है? तो चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेशर टू चूज राइट थिंग्स।
चलिए इमेजिन कीजिए दो रास्ते जो अभी आपके पास है कि क्या ये करूं या वो करूं। ओके, चलो आज के यूथ का एग्जाम्पल लेते हैं। या तो आपको यूपीएससी अटेम्प्ट करना है या फिर आपको डांस एकेडमी खोलना चाहते हो। दोनों के लिए आप में जुनून है, लेकिन आपको एक डेडिकेशन देने के लिए किसी एक को चूज करना है। आपने यूपीएससी चुना, 3 साल आपने उसमें लगा दिए, लेकिन प्रीलिम्स में आते आते अटक जाते हो। और फिर डांस एकेडमी, नहीं, अब तो वो सपना पीछे छूट गया है। ऐसा अपने मन में सोच के किसी और की एकेडमी में रिसेप्शनिस्ट में बैठ गए या कोई और काम कर लिया। हम हर बार डिसीजन लेने से इतना डरते हैं कि कहीं वो गलत ना हो जाए। इसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते। उसे कहते हैं चॉइस पैरालिसिस। हर ऑप्शन में फेलियर दिखने लगता है। इस पर शंकराचार्य का दर्शन, उनकी फिलोसॉफी अद्वैत वेदांत कहती है, अहंकारी और मोहित जीव सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्तहम इति मान्यते। मतलब जब हम खुद को 2 परिस्थितियों के बीच में उलझा लेते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि असली कर्ता तो ब्रह्म है। तुम्हारा असली स्वभाव तो निर्गुण है, निराकार है, जो सिर्फ एक भविष्य की बातों की सोच में सिमट नहीं जाता। इस कहानी में उस व्यक्ति को अपने आप को सफल बनाने के लिए जो निर्णय लेना था, उससे उसने अपने आप पर भरोसा नहीं तो चाहिए था, भरोसा होना चाहिए था। वो अपनी डांस की स्किल पर ध्यान दे सकती थी अगर उसने अपने अंदर के ब्रह्म को जानकर, अपने निराकार स्वरूप को समझकर अपने शरीर की डांसिंग स्किल पे ध्यान दिया होता, तो आज एक रिसेप्शनिस्ट के बदले एक डांसर के रूप में खुद को वो देख सकती थी। शायद कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया, पर कोई बात नहीं। थोड़ा सा पीछे जाकर वापस से सुन लो। मुझे विश्वास है कि आप समझ जाओगे। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। एवरी आंसर इज नॉट ओनली आंसर। एक लड़की है जिसका नाम हम रखते हैं रिया। चलो अब देखो, रिया ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लाइक थेरापी, जर्नलिंग, ट्रैवल, बुक्स रीडिंग, यूट्यूब वीडियोस, मोटिवेशनल कोट्स, लेकिन वो सुकून नहीं मिला जो वो ढूंढ रही थी। जब सब कुछ ट्राई कर लिया तो फिर थक हार के उसने छुट्टी ली और एक ऐसी जगह चली गई जहाँ की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव थी। यहाँ मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेस से एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, तो वो जगह है कैंची धाम। ये मेरे नजरिए की बात है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी जगह लगे कि यहाँ की वाइब्रेशन पॉजिटिव है, आप वहाँ की सोच लो। वहाँ उसने कोई प्लान नहीं बनाया और फोन भी अपने परिवार को बताकर ऑफ किया। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको बिना बोले अपना फोन बंद कर दिया, इससे तो आपके परिवार वाले भी टेंशन में आ जाएंगे। तो फिर उनको बता दो कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। फिर कुछ दिनों के लिए वो सिर्फ खुद के साथ बैठना चाहती थी और उसने वो किया। एक दोपहर वो एक झील के किनारे बैठी थी, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के। तब पहली बार उसने अपने आप को महसूस किया। उसे वो सुकून मिला जिसको हर जगह ढूंढ रही थी। अब यहाँ पे आप देखो, हर सवाल का कोई ना कोई जवाब तो आप ढूंढ ही लेंगे, लेकिन हर बार के वो जवाब नहीं होते। कभी कभी सिर्फ अपने आप के साथ खुद को महसूस करना, साइलेंस लेकर, वो भी एक जवाब होता है। और ये भी शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से ही मैंने चुरा के आपको दे दिया है। उसमें कहा है कि मैं ना ही मन हूँ, ना ही बुद्धि, ना अहंकार, मैं तो एक अनंत चेतना हूँ जो सिर्फ शांति और आनंद का स्वरूप है। रिया ने जब अपने मन के शब्दों से ऊपर उठकर ब्रह्म को समझा, तभी उसने अपने असली रूप को देखा। मैं जितना हो सके उतना एक आम आदमी की भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तो एक ऊपर आएगा क्योंकि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के रेफरेंस है, तो थोड़ा तो आपको भी समझने की कष्टी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब आते हैं और देखते हैं कि मैं कौन हूँ, जो हर किसी का सवाल है आखिर में कि मैं कौन हूँ।
ये सवाल किसी ना किसी वक्त हर एक इंसान के मन में आता ही है, किसी को पहले और किसी को बाद में। कोई भी इंसान इस सवाल से बचा नहीं है। पहले जो टॉपिक्स हमने कवर किए वो मटेरियलिस्टिक थे और उस परिस्थिति में एक आध्यात्मिक दर्शन क्या सिखाता है ये जाना, लेकिन ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं एक नजरिए से आध्यात्मिक हो जाता है और ये सवाल भी मटेरियलिस्टिक चीजें मिलने के बाद ही, उस पूर्ति के बाद ही हम खुद की खोज में निकल पाते हैं, वरना तो उसी उलझन में रहते हैं जिंदगी की भागदौड़ में। तो चलिए इसको भी एक कहानी से समझते हैं। आदित्य एक स्टार्टअप का फाउंडर था। 40 एम्प्लॉय की पूरी टीम थी उसके पास और वो सब आदित्य को सीईओ सर बुलाते थे। फिर किसी वजह से उसके स्टार्टअप के इन्वेस्टर ने फंडिंग्स को रोक दी और धीरे धीरे करके आदित्य की कंपनी बंद हो गई। 1 महीने तक आदित्य ने किसी से भी बात नहीं की। हालांकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, फिर भी जब डिप्रेशन की दीमक लगती है तो हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। वो जब भी मिरर में अपने आप को देखता तो एक ही ख्याल मन में चलता रहता, क्या मेरी कंपनी नहीं रही तो क्या अब मैं भी नहीं रहा। देखो अभी इस वक्त आपको लगेगा कि क्या मूर्खों जैसा सवाल है, कंपनी के साथ खुद के वजूद को कंपेयर कर रहा है। कंपनी बंद होने से ऐसा थोड़ी होता है। आप भी गलत नहीं है, पर हमारी ह्यूमन ब्रेन है ही ऐसी। जब हम अपनी पहचान किसी लेबल, फिर चाहे वो जॉब हो, कंपनी का सीईओ हो या कोई ऑफिसर, इसके साथ जोड़ देते हैं, तब उसके जाने पर लगता है जैसे हमारी पहचान छीन ली गई हो। और बिना आपकी पहचान के ये ख्याल आना स्वाभाविक है, पर उस वक्त टूटना नहीं है। इस बात पे शंकराचार्य का दर्शन हमें समझाता है कि तत्त्वम असि। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 वर्ड्स है तत्त्वम असि, ये इतनी गहरे चिंतन का विषय है कि इस पे शंकराचार्य की पूरी फिलोसॉफी, पूरा दर्शन समाहित हो सकता है। और मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं जो यह कह सकूं कि मैं ये पूरा दर्शन समझ चुका हूँ। हर एक दर्शन, हर एक फिलोसॉफी एक तय सीमा तक ही जा सकती है। एक तरह से देखो तो वो पूरा दर्शन भी अपने आप से यही कहता है कि मैं अपूर्ण हूँ। तो भला मैं आपको कैसे कह दूं कि यही अंतिम सत्य है। हम उसकी क्वालिटी को देख उसे अपना सकते हैं। एक तो है कि दर्शन के चिंतक मतलब फिलोसोफर थोड़े स्मार्ट तो होते हैं शायद, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो हमें उसका लाभ क्यों उठाना नहीं चाहिए? उठा लो जितना हो सके उतना। तो जितना मैं समझा हूँ मैं उसको आपके सामने आम बोलचाल या बातचीत की लैंग्वेज में बताऊंगा। तो तत्त्वम असि मतलब तू वही है। तुम्हारी असली पहचान ये लेबल्स या वो जो दुनिया में से मिली है वो नहीं है। तुम स्वयं ही ब्रह्म हो, जिसका ना कोई अंत है ना ही आरंभ। तुम जिस पहचान को अपना बता रहे हो वो तो सिर्फ ये शरीर से जुड़े संबंधों और भाव तक ही सीमित है। तुम अपने आप को इस बॉडी से डिटैच करके एक व्यूअर, एक दर्शक की तरह देखो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन समझ बढ़ती जाएगी। तुम इस शरीर से जुड़े भाव को अपना मान रहे थे। तुम तो निराकार निर्गुण आत्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो। और एक शो में भी कहा था ना किसी ने, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर सवाल यह नहीं तुम्हारा करियर क्या है, बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या जॉब करते हो, स्टूडेंट हो। सवाल ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब तक तुम अपने आप को जॉब टाइटल, मार्कशीट या दुनिया के किसी भी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते रहोगे तब तक कंफ्यूजन ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सच उन सब से बहुत परे है। तुम ब्रह्म हो, एक अनंत अविनाशी अजर अमर चेतना। ना तुम्हारा जन्म होता है ना तुम मरते हो। तुम बस इस दुनिया के स्टेज पे किरदार निभाने के लिए कुछ वक्त के लिए इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम हर रोज उठ के खुद से एक बार ये पूछो कि मैं कौन हूँ। और जब तुम सच में इस सवाल का अनुभव करोगे तब करियर सिर्फ एक जरिया बन जाएगा जिंदगी में स्वयं को जानने का। अगर तुम भी आजकल इस बात पे कंफ्यूजन चल रहे हो
तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई। हेल्प तो क्या ही, बट हाँ एक क्यूरियोसिटी हुई, एक आइडिया मिला, तो मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और हमारे भारतीय फिलोसोफर के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दो और फिर सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। बस आपको मुझे मोटिवेशन देने के लिए अपने सिर्फ 2 सेकंड निकाल के शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके कुछ सुझाव हो तो वो देना है। बाकी सब मैं संभालूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी क्यूरियोसिटी को बरकरार रखो, ठीक है। चलो ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।